अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है पेशावरी चपली कबाब, जो पेशावर में बिल्कुल रियल असली जो चपली कबाब बनते हैं, ये उनकी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और हमारे तो बहुत अच्छे बनते हैं और मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। चले सबसे पहले चपली कबाब के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून, मकई का आटा 3 टेबल स्पून, और कुटी लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून, 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, उन्हें चॉप कर लें। अनारदाना 1 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। इनको आप ग्राइंडर में डाल के 1 सेकंड के लिए चलाएं और उसके बाद बंद कर दें, यानी मोटा मोटा कूट लें। और ज़ीरा जो है वो पाउडर है 1 टीस्पून। मैंने भी इसी तरह किया है, मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। और पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून है, और 2 अंडे हैं। हरा धनिया और हरी मिर्च, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच हैं और हरी मिर्च 3 है। और 2 टमाटर है दरमियाने साइज़ के, इन्हें चॉप कर लें। मैंने इनके बीज निकाल के इन्हें चॉप किया, आप भी इसी तरह करें। और कीमा जो है वो ½ किलो है। अब ये जो अंडे हैं इन्हें मैं ऑयल में फ्राई करूँगी, और सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। और फिर फ्राई करके इन्हें कीमे में तब ऐड करूँगी, और ऐड जो है वो कीमे में बाद में करूँगी। पहले मैं चॉपर में कीमे को सारे मसाले डाल के चॉप करूँगी, उसके बाद फिर मैं एंड में एग डालूँगी। ये देखें, ऐसे अंडे को फ्राई करें, और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है, आपने अंडे को पकाना नहीं है। सिर्फ हल्की हल्की सफ़ेदी पक जाएगी तो आपने फिर प्लेट में निकाल लें इसे। दोनों अंडे इसी तरह फ्राई करें। अब चॉपर में कीमा डालें और उसमें सारे मसाले डाल दें। कुटी लाल मिर्च डालें, नमक डाल दें, मकई का आटा डाल दें, और अनारदाना, सूखा धनिया और ज़ीरा डाल दें। पिसा गरम मसाला डाल दें, और हरा धनिया, हरी मिर्च डालें, और टमाटर और प्याज भी डाल दें। और कीमे में सारी चीज़ें मसाले वगैरह डाल के, प्याज टमाटर डाल के कीमे को अच्छी तरह पीस लें। अच्छी तरह पीसना है। और टमाटर के बीज भी मैंने इसीलिए निकाले थे ताकि पानी ना हो और कीमा जो है वो पतला ना हो जाए। और फिर जब आप उसे अच्छी तरह चॉप कर लें कीमे को, तो फिर उसमें आप अंडे जो फ्राई किए थे आपने वो डाल दें, और फिर कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लें। चॉपर में नहीं करना, चॉपर से निकाल के आपने मिक्स करना। और फिर आपने कबाब बना के फ्राई कर लें। ये देखें, ऐसे पहले शेप बनानी है, फिर ऐसे फ्राइंग पैन पे रखना है, और हल्के हल्के हाथ से इसे दबा के इसकी शेप बड़ी कर लेनी है। और आप ये न मत डरिएगा कि आपका हाथ जलेगा, हाथ नहीं जलता। बस आप कीमे के ऊपर हाथ रख के उसे दबाएं तो ऑयल आपके हाथ तक नहीं पहुंचेगा। और फिर उसके ऊपर ऐसे टमाटर लगा दें, और इसी तरह सारे कबाब फ्राई कर लें। और जब तक एक साइड से कबाब अच्छी तरह पक ना जाए, आपने उसकी साइड चेंज नहीं करनी। अगर आप पहले से ही साइड चेंज करेंगे तो फिर आपके कबाब टूट सकते हैं। इसलिए जब तक एक साइड से कबाब अच्छी तरह फ्राई ना हो, आपने उसे नहीं पलटना। और आंच हल्की रखिएगा, ये ना हो कि आप लोग कबाब पलटे ही ना तो वो नीचे से जला हो। इसलिए हल्की आग पे आपने फ्राई करने हैं कबाब। फिर जब एक साइड से हो जाएं और दूसरी साइड से भी पकते हुए 2-3 मिनट हो जाएं, तो फिर आप आंच तेज़ कर दें, क्योंकि फिर पानी छोड़ देते हैं। ये देखें, कबाब ने पानी छोड़ दिया, फिर मैंने इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दी थी। और फिर जब पानी ड्राई हो जाए और आपको लग जाएगा कबाब फ्राई हो गया, कच्चा नहीं है, तो फिर आप उतार लें। वैसे कबाब कच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि कबाब जो है वो कीमा बहुत अच्छी तरह पीसा हुआ है, तो इसलिए कच्चा रहने का कोई सवाल नहीं है। इसी तरह सारे कबाब फ्राई कर लें। पेशावरी चपली कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये इनकी फ़ाइनल लुक है। इन्हें नान और रायते के साथ सर्व करें।
अगर आपको मेरे से पूछना हो रेसिपी के मुतालिक कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और उसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज़ ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो न्यू जो भी मेरी रेसिपी होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू।